गाइस, क्या आप सब भगवान पे बिलीव करते हैं? अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग भगवान पे बिलीव नहीं करते हैं उनके लिए ये वीडियो स्पेशल है, तो वो लोग भी बिलीव करना स्टार्ट कर देंगे। गाइस, ये कहानी जो है मेरे से जुड़ी है। मैं अपना एक्सपीरियंस, अपना जो मेरे साथ रियलिटी में होता है वो चमत्कार मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि जब भी मैं कोई प्रॉब्लम में या कुछ किसी भी मुसीबत में होती है, मुझे किसी की ज़रूरत होती है, तो कैसे भगवान मेरा साथ देते हैं। तो आज की जो स्टोरी है मेरी शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, और वॉच करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए गाइस। तो चलिए गाइस, मैं आपको आज की कहानी स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आज की स्टोरी में मैं आपको बताऊंगी कि मेरे साथ जैसे जैसे चमत्कार होते हैं, मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। बट ये एक्सपीरियंस भी नहीं कह सकते, एक रियलिटी स्टोरी है गाइज। जब भी मैं बात करती हूँ भगवान के बारे में, तो कई लोग ऐसे हैं जो बिलीव ही नहीं करते इन चीज़ों के ऊपर। तो उन लोगों के साथ तो मैं कभी शेयर भी नहीं करती हूँ कि ऐसा होता है, पर मुझे लगता है कि मुझे शेयर करना चाहिए ताकि जो लोग बिलीव नहीं करते हैं उनको थोड़ा पता चले कि रियलिटी में भगवान होते हैं। जी गाइज, मैं हनुमान जी की भक्त हूँ और हनुमान जी की ही मैं पूजा करती हूँ। जब भी मैं किसी मुसीबत में या प्रॉब्लम में होती हूँ तो हनुमान जी मुझे ऐसे आके हेल्प करते हैं जैसे माँ बाप आपकी बात सुनते हैं ना, उससे सुनने से पहले ही जैसे उनको पता चल जाता है। और मेरे साथ ऐसे बड़े से चमत्कार हुए हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक टाइम था जब मेरे पे ना बहुत प्रॉब्लम आई थी, फाइनेंशियली और फिज़िकली भी आई थी, तो मैं उसका भी आपको बताऊंगी। मेरे साथ ये हुआ था, तो मैंने 11 दिन का हनुमान जी का संकल्प लिया था। 11 दिन का संकल्प लिया था उनका। मैंने पाठ चालीसा शुरू कर दिया। रोज़ के मैं डेली के 11 चालीसे करती थी संकल्प लेके। तो 11 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने मेरी जो भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी ना, वो सॉर्ट आउट कर दी। ऐसे लग रहा था जैसे मेरे सपने में कोई चमत्कार जैसा हो गया। जैसे रात को मैं सोती हूँ और सुबह उठते ही मेरे साथ ऐसा चमत्कार होता है कि मुझे जैसे कि पैसों की ज़रूरत थी उस टाइम पे, और मुझे मेरी फैमिली को, पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि ये कैसे होगा। बट मुझे हनुमान जी पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास था, दृढ़ विश्वास था एक, क्योंकि मेरा चलता चलता काम थोड़ा सा स्लो चले गया था, या कह लो कुछ भी नज़र दोष या कुछ भी लग गया था, और मैं इस चीज़ को इग्नोर कर रही थी। फिर मैंने हनुमान चालीसा का जब संकल्प लिया, तो संकल्प लेने के तीसरे दिन ही मेरे साथ ये चमत्कार हुआ। एक कस्टमर की कॉल आती है मुझे रात को, उसका ऑर्डर बुक होता है, और जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे अकाउंट में गाइस 1 लाख डिपॉजिट कर देते हैं वो लोग। तो ऐसा है कि भगवान की मैं उस टाइम पे तब से फ़ैन हो गई हूँ कि ऐसा सच में है। तो फिर क्या होता है, जो नेक्स्ट चमत्कार मेरे साथ होता है, तो मुझे तो बिलीव ही नहीं होता था गाइज कि ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम का जो मैं आपको बता रही हूँ, मैं बहुत थोड़ा बीमार चल रही थी। फिज़िकली मैं ऐसी थी कि मुझ में उठने तक की हिम्मत नहीं थी। टाइफाइड बुखार था और काफ़ी बीमार हो गई थी। तब भी मैंने 7 दिन हनुमान जी चालीसा का संकल्प लिया था, 7 दिन का। 7 दिन के अंदर अंदर जो मेरे अंदर पॉजिटिविटी और एनर्जी आई है ना गाइस, आप सोच भी नहीं सकते। मैंने अपना योगा एक्सरसाइज तक स्टार्ट कर दी थी तब। और हनुमान जी की महिमा तो मैं जितनी आपको कहूँ ना उतनी ही कम है। और वो ऐसे सुनते हैं जैसे कि आप किसी के साथ, माँ बाप के साथ दुख सुख करते हैं ना, वो सिर्फ सुनते हैं। अगर माँ बाप वो चीज़ नहीं कर सकते तो वो हनुमान जी आपकी माँ बाप से इच्छा पहले पूरी कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो धर्म है ना, हम भगवान को भूल चुके हैं। वो इसलिए कि हम दिल से उनको अपना नहीं रहे हैं। दिल से, अगर हम दिल से और मन से अपने भगवान की
तरफ अपने आप को समर्पित कर दें ना गाइस, साफ साफ बात ये है कि जब आपको अपने ही कर्मों पे यकीन होता है कि मैं अपने कर्म से, धर्म से, मन से, दिमाग से, अंदर से बिल्कुल एक शुद्ध आत्मा हूँ, तो आपको भगवान पे बिलीव होना खुद से ही शुरू हो जाता है कि भगवान मेरी ज़रूर सुनेगा। ऐसा है कि भगवान जल्दी किसकी सुनते हैं? तो जो इंसान दिल का वो पापी कपटी वगैरह ऐसा नहीं होता है, जो मन से साफ होता है, ठीक है कोई टाइम ऐसा आ जाता है कि हमारी अंदर भी साफ होता है, हमारे कोई पिछले जन्मों के कर्मात होते हैं जो हमारे आगे आ जाते हैं, हमारे कामों में विघ्न डलते हैं, जब प्रॉब्लम्स आती हैं शारीरिक, फाइनेंशियली, मेंटली, कोई भी प्रॉब्लम आती है हमारे पिछले जन्म के भी कार्मिक होते हैं। तो इस जन्म में फल तो आपको मिलता है उस चीज़ का, पर उसके लिए ना थोड़ा टाइम लगता है। जब आपका टाइम वो गोल्डन पीरियड आता है तो आपको पता भी नहीं चलता, और जो पिछले कर्म आता है ना उनको थोड़ा रिमूव होने में भक्ति के साथ साथ उनको टाइम लगता है। कभी कभी तो तत्काल रिजल्ट मिलते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं, तो जैसे कि मेरे साथ हुआ। तो कभी कभी हमें उसका टाइम ज़्यादा लग जाता है, 2 महीने, 4, 6 साल तक भी लग जाता है। भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, क्योंकि आपके पिछले कर्मास कुछ आपसे कुछ ऐसा हो गया होता है कि भगवान आपकी भक्ति देखते हैं और पिछले कर्मास जो है ना उनको रिमूव करते हैं। तो जब वो आपके रिमूव हो जाते हैं तो आपकी भक्ति का जो फल है ना एक टाइम पे आपको मिल जाता है। तो ऐसा है कि ऐसा बिल्कुल मत कहें कि भगवान मेरी सुन नहीं रहा, ऐसे नहीं रहा। वो इसलिए होता है क्योंकि आपके पिछले कर्माज उसमें ऐड होते हैं। तो मेरा कहना ये है कि अपना जितना भी हो सकता है आप अपना मन से, तन से, माइंड से अपनी बुद्धि को शुद्ध रखें। किसी के बारे में बुरा नहीं सोचें, चुगली नहीं करें, और भगवान का मन ही मन में स्मरण आपके चलता रहे। चलते जागते उठते बैठते उनको आप कहीं पे भी याद कर सकते। ज़रूरी नहीं है आपको एक ही जगह पे जोत लगा के धूप वगैरह, दिया वगैरह जला के ही भगवान मानते हैं, ऐसा नहीं होता है। मन की शुद्धि और मन का साफ होना बहुत ज़रूरी है। जिसका मन अंदर से क्लीन है, भगवान की तरफ वो लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि भगवान की कृपा उस पर है। तो ऐसा नहीं है, भगवान है। आज की वीडियो के माध्यम से मेरा यही बताना था। जैसे मेरे साथ एक बार नहीं हुआ है, ये मेरे साथ बहुत बारी हुआ है गाइस। जब जब मुझे ज़रूरत होती, जब जब होती है, मेरे साथ ही चमत्कार होते ही होते हैं। चाहे मैं फिजिकली हूँ, टॉर्चर हो रही हूँ, या अपने आप से लड़ रही हूँ, मेरे में हिम्मत नहीं है ना, भगवान का एक बार हनुमान जी का नाम ले लूँ तो बस एनर्जी, वो पावर, वो पता नहीं वो पावर कहाँ से आ जाती है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, मैं नहीं कर रही हूँ, और मेरा कोई कॉन्फिडेंस इतना वो है नहीं कि मैं इतनी बातें कर सकूँ। ये भगवान ही है जो मुझसे इतनी बातें करवा रहे हैं। मेरा आप सबसे यही कहना है कि सबके बारे में अच्छा सोचिए और अपने मन को भी शांत रखिए। गुस्सा मत करिए, किसी से झूठ मत बोलिए, क्रोध मत करिए। जो इंसान अपने क्रोध पे काबू पा लेता है ना, वो अपनी इंद्रियों पे काबू पा लेता है। आपकी क्रोध आपका दुश्मन है, जिससे आपकी जो इंद्रियां हैं ना वो वश में नहीं रहती, आप पे से बाहर हो जाते हो। उससे क्या होता है, भगवान का जो पहरा है ना, आप कितनी भी भक्ति कर लो वो ज़ीरो हो जाता है। तो भक्ति का एक नियम है, सबसे पहले आप अपने आप को, अपने मन को शांत करें और किसी को बुरा मत बोलें। ऐसा नहीं कि आप भक्ति करो, पाठ पूजा करो, किसी को बद्दुआ देने लग जाओ, तेरा ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। ऐसा करने से भी आप ही के कर्म खराब होते हैं, क्योंकि जो भक्ति आप कर रहे हो, किसी को बुरा बोल रहे हो, उससे आपके कर्म नष्ट होते हैं, उसका कुछ नहीं जाता। क्योंकि हमारा कोई हक नहीं बनता है कि किसी को भी हम कुछ भी बद्दुआ दें या कुछ भी, कोई लड़ाई झगड़े में ऐसा वैसा बोल दे। अगर भक्ति कर रहे हैं तो उसका नाजायज़ फ़ायदा तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मैंने देखा है कई जगह पे, उसी के रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ, ऐसा रियलिटी है। तो जितना हो सके आप इस चीज़ को गुप्त रखें,
शो ऑफ मत करें, मैं भगवान को ऐसे मानती हूँ, ऐसे करती हूँ, मैं तो बहुत पूजा करती हूँ, ऐसे है। जितना आप इस चीज़ को गुप्त रखोगे उतना ही भगवान आपकी जल्दी सुनेगा और आपको बहुत ही जल्दी चमत्कार देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि मुझे मिलते हैं, आपके साथ भी हो सकता है। लाखों लोग हैं, मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी और जिनके साथ ये चमत्कार होते हैं, तो आपके साथ भी हो सकता है। आपको आज की वीडियो मेरी कैसी लगी मेरे कमेंट सेक्शन में गाइस जय श्री राम ज़रूर लिख देना, जो हनुमान जी के भक्त हैं। आज की वीडियो किन किन लोगों को पसंद आई है आप मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करो गाइस। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।